हेलो बच्चों, आज 7वीं कक्षा के वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता का वाचन करने वाली हूँ। साथ में ही उसका विवरण भी दिया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबौरी ज़्यादा पसंद आएगी। आगे कह रही हैं, पिंजरे में बंद रहते रहते हम पक्षी अपनी उड़ान की सब कलाएं भूल चुके हैं, तेज़ उड़ना भूल चुके हैं। कभी पक्षियां बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठ लिया करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुगें। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। पक्षी कहती हैं, अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर उस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते तो फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाले टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। पंछी मतलब चिड़िया, उन्मुक्त खुला, गगन मतलब आकाश, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंधे हुए, कनक तीलियां मतलब सोने की सलाखें, पुलकित मतलब खुशी से फड़कते, कटुक कड़वी, निबौरी मतलब नीम का फल, कनक मतलब सोना। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की कड़ियाँ, बंधन मतलब बंधा होना, गति मतलब चाल या वेग, तीव्रता, उड़ान उड़ने की कला, उड़ने की प्रक्रिया, तरु मतलब वृक्ष या पेड़,
फुनगी मतलब सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग। अरमान इच्छा या ख्वाहिश। नभ मतलब आकाश। सीमा अंतिम छोर। चुगना मतलब एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना। और तारक मतलब तारों के समान। सीमाहीन मतलब जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा। मिलन मतलब दो या अधिक प्राणियों का मिलन। तनती सांसों की डोरी मतलब मर जाना या प्राण निकल जाना। नीड मतलब घोंसला। आश्रय मतलब सहारा या ठिकाना। छिन्न भिन्न होना मतलब नष्ट होना। आकुल मतलब बेचैन। विघ्न मतलब व्यवधान या रुकावट। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।